अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स को 8 साल पूरे हो गए हैं। कल यानी 18 जनवरी 2024 को हम लोगों ने इसी ऑफिस में अपना 8वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। मिल्लत टाइम्स की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और अंदाज़ा नहीं था मिल्लत टाइम्स यहाँ तक पहुँच जाएगा, लाखों लोगों की उम्मीदों का मरकज़ बन जाएगा। 70-80 मिलियन हर महीना हमारी रीच होगी, यानी 7 से 8 करोड़ लोगों तक हर महीना हमारी ख़बरें पहुँचेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, उनकी हम उम्मीद बन जाएंगे, मुसलमानों के मीडिया हाउस का हमें दर्जा मिल जाएगा। पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में मुसलमानों के मीडिया हाउस की जो कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को मिल्लत टाइम्स पूरा करेगा। लेकिन ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है और इसका पूरा क्रेडिट और पूरा सेहरा आप जैसे क़ारीन और नाज़रीन को जाता है, आप जैसे सब्सक्राइबर्स और मेंबर को जाता है, हमारे सपोर्टर्स को जाता है। हमारी टीम भी क्रेडिट की हकदार है, जिनके ताउन और खुलूस की वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा है। साल 2016 में 18 जनवरी को मुंबई में एक सेमिनार था। मौलाना राबे हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल नदवा के नाजिम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे, वो उस इजलास के सदर थे। मुफ्ती महफूज़ुर रहमान उस्मानी साहब उसके ऑर्गेनाइज़र थे, उनका भी पिछले दिनों इंतकाल हो चुका है। दूसरे ऑर्गेनाइज़र थे मौलाना शाहिद नासिर अल हनफी, जो मुंबई के मशहूर आलिम दीन है। उस इजलास में मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट का इजरा हुआ। उस वक्त मकसद यही था कि जो हमारी अपनी ख़बरें हैं, जो मज़ामीन है, उसको यहाँ शाया करना है। लेकिन सिर्फ 2 महीना में मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। दुनिया के 60-70 ममालिक में उसके क़ारीन पाए जाने लगे। हर महीना 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको पढ़ना और विज़िट करना शुरू कर दिया। 2 महीना बाद यौमिया 1 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक उर्दू वेबसाइट पर आने लगी। फिर हमारे साथ इरशाद अय्यूब आए, उन्होंने अंग्रेज़ी में शुरू करने का फ़ैसला किया और इस तरह मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी वर्ज़न साल 2017 के बाद शुरू हुआ। फिर मेरे छोटे भाई मोहम्मद कैसर सिद्दीकी ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, इसरार किया और उसकी वजह से हम लोगों ने फिर मिल्लत टाइम्स हिंदी का वर्ज़न शुरू किया। कैसर सिद्दीकी का इंतकाल हो गया, लेकिन मिल्लत टाइम्स हिंदी अभी तक जारी है। फिर हम लोगों ने यूट्यूब पर काम करना शुरू किया। हमारे साथ सुफियान सैफ आए, मुनव्वर आए, शबीना नाज आई और इस तरह मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब चैनल भी 2019 में पूरी तरह शुरू हो गया और अब मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब चैनल एक मकबूल चैनल बन चुका है। 12 लाख से ज़्यादा यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर हैं। मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पेज पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जिसको साल 2021 में ही हुकूमत ने डिलीट करा दिया है। अब मिल्लत टाइम्स के कई सारे पेजेस हैं और मजमूई फॉलोअर्स की तादाद भी 1 मिलियन से फेसबुक पर ज़्यादा है। इंस्टाग्राम का पेज है मिल्लत टाइम्स का, ट्विटर पर मिल्लत टाइम्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ भी 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पर हम चीज़ों को अपडेट करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हम ख़बरें पहुँचाते हैं और मजमूई तौर पर इस वक्त मिल्लत टाइम्स के जो फॉलोअर्स है वो 50 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा जितने लोगों तक मिल्लत टाइम्स की ख़बरें, स्टोरीज़ और वीडियोज़ पहुँचती है, उसकी तादाद 70-80 मिलियन तक हर महीना पहुँच जाती है। मिल्लत टाइम्स बंगला में भी है, जिसका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और बंगला की अलग टीम है जो इस काम को अंजाम दे रही है। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स के कुछ इलाकाई और रीजनल यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें सीतामढ़ी टाइम्स है, दिल्ली टाइम्स है, मेवाड़ टाइम्स है, इसी तरह मिल्लत राजस्थान है। मुंबई में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कुछ दूसरे इश्यूज़ पर भी हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं और उसके लिए अलग नाम से चैनल है, जैसे द हिस्ट्री पॉइंट है, उर्दू टॉक है या मदीना टीवी है। हम लोगों का बुनियादी मकसद यही है कि सच्चाई और हकीकत पर मबनी खबरें आप तक पहुँचाना है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको काउंटर करना है। जिन खबरों को इग्नोर किया जाता है उसको सामने लाना है। मुसलमानों, दलितों, कमज़ोरों और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, इनके साथ जो ज़्यादती होती है और इनकी ख़बरों को मीडिया में पॉजिटिव अंदाज में जगह नहीं दी जाती है, उसको आपके सामने पेश करना है ताकि सभी को इंसाफ मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लगातार कामयाबी मिल रही है। जब मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट शुरू हुई थी तब हमारे पास कोई ऑफिस नहीं थी, जहाँ हम रह रहे थे अपने कमरे में, वहीं से काम करते थे। एक लैपटॉप ही हमारा दफ्तर था, हमारी ऑफिस थी, कुछ लोग साथ आए तब भी दफ्तर नहीं। साल 2018 में मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के ताउन से हमने एक दफ्तर शुरू किया। धीरे धीरे दफ्तर बड़ा होता गया और अब हालिया दिनों में हमने एक अच्छा सा दफ्तर बनाया है। लोकेशन भी ठीक ठाक है, बैठने की जगह हो गई है। ये दफ्तर आप फेसबुक पर, ट्विटर पर देख भी रहे होंगे। पिछले 1-2 हफ्ता से कुछ छोटे छोटे हमने इवेंट किए हैं। 1.5 महीना से हम अपने इस दफ्तर को सजा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, बना रहे थे। जहाँ हमने रिसेप्शन बनाया है, वर्क स्टेशन बनाया है, स्टूडियो बनाया है, बैठने की जगह बनाई है और एक
अच्छी खासी जगह भी हमारे सहाफ़ी दोस्तों के बैठने के लिए हो गई है। और ये दफ्तर पूरा आप सबके ताउन से बना। जब इस दफ्तर को हमें बनाना था तो हमने ताउन की अपील भी की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और तकरीबन 1 लाख रुपए की रकम हमें आप लोगों के ज़रिए फंड रेजिंग के ज़रिए मिली और इस तरह दफ्तर के काम यहाँ तक पहुँचा। कुछ और लोगों ने भी हमें ताउन किया और अब मिल्लत टाइम्स यहाँ तक पहुँचा है। आइंदा दिनों में हमारा अज़्म है मज़ीद अच्छे अंदाज में काम करने का, प्रोफेशनल जर्नलिज़म को अपनाने का, पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू करने का, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री बनाने का, और इन सब कामों को अंजाम देने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए। मिल्लत टाइम्स को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, न किसी कारपोरेट घराने से हमने कोई मदद ली है। हमारे जो सपोर्टर रहे हैं, हमारे जो माविरीन रहे हैं, वो आप जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने कभी 100 रुपये से मदद की, कभी 200 से मदद की, कभी 500, कभी 1000 रुपये से मदद की। और इस वजह से आप हमें मदद करते हैं क्योंकि हमारा काम आपको पसंद आता है, हमारे जुनून को, हमारे शौक़ को, हमारी हिम्मत को आप सराहते हैं, आप महसूस करते हैं कि काम होना चाहिए। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिल्लत टाइम्स यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वहाँ से पैसा आता होगा, इसलिए अलग से इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है। तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि यूट्यूब या फेसबुक से हमें जो पैसा आता है वो हमारे कुल बजट का सिर्फ 20 से 25% होता है। बकिया पैसा जो हम खर्च करते हैं वो आप जैसे लोगों की तरफ से मिलने वाले ताउन की वजह से या फिर घर से कभी कभी हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो काम है पूरा सिस्टम के साथ है। हमारी ऑफिस है जिसका रेंट देना पड़ता है, हमारे पास स्टाफ काम करते हैं, हमारी पूरी टीम है, इसके अलावा हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, इसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब की वजह से हमें यूट्यूब से जो पैसा मिलता है उसकी वजह से काम पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, जो लोग तन्हा काम करते हैं, जिनके पास टीम नहीं है, जिनके पास ऑफिस नहीं है, जो घर से काम लेते हैं, कहीं जाते हैं, वीडियो बनाकर ले आते हैं, तो उन लोगों का खर्च कम होता है। यूट्यूब से इतने पैसे उनको ज़रूर मिल जाते हैं कि उनका काम चल जाता है। लेकिन जब पूरा सिस्टम आप चलाते हैं, एक इदारा बनाते हैं, तो फिर यूट्यूब की रकम से इदारे को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम लोग वर्कशॉप कराते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका फराहम करते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। हमारी एक कामयाबी ये भी है कि पिछले 8 सालों में 10 ऐसे नौजवान आए जिन्होंने मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन किया, काम करना सीखा, और अब वो जर्नलिस्ट बन चुके हैं, यूट्यूबर बन चुके हैं, कुछ बड़े बड़े टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं, कुछ अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ये सब इस वजह से हो सका कि हमने मिल्लत टाइम्स को एक इदारा बनाने की कोशिश की है। खुद अपने आप को प्रमोट करने की कभी हमारी नीयत नहीं रही। मिल्लत टाइम्स को आइंदा दिनों में और मजबूत करना है, बेहतर कराना है, टीम भी बढ़ानी है, और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ हिस्सों में हमें अब रिपोर्टर भी रखने हैं। कुछ इलाकों में पहले से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। 8वें फाउंडेशन डे के मौका पर हम अपने तमाम अरकान का, तमाम खिरखाहों का, तमाम माविनीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर बनने के साथ आप मेंबर बनिए, या सब्सक्राइबर बनते हुए आप हमें कुछ हर महीना पे कीजिए। 100 रुपया, 200 रुपया पाबंदी से आप हमें देने की कोशिश कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए 89 रुपये की या 159 रुपये की, या इसी तरह यहाँ एक लिंक भी मौजूद होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप बाज़ाब्ता मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 200 रुपये देना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उस 200 रुपये की वजह से मिल्लत टाइम्स मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। और हम इसलिए आपसे ताउन चाहते हैं, आपको सब्सक्राइबर्स और मेंबर बनाना चाहते हैं, ताकि मिल्लत टाइम्स किसी एक के भरोसे न रहे, मिल्लत टाइम्स के किसी एक पर डिपेंड ना हो, बल्कि आवाम का मीडिया हाउस आवाम के ज़रिए आवाम के लिए काम करे। इसलिए आपका मिल्लत टाइम्स का मेंबर बनना, सब्सक्राइबर बनना बेहद ज़रूरी है। मुझे दीजिए इजाज़त। कैसा लगा मिल्लत टाइम्स का ये सफ़र, किस तरह देखते हैं मिल्लत टाइम्स के कामकाज को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। 8वें फाउंडेशन डे के मौका पर बहुत सारे लोगों ने हमारे तईने ख्वाहिशात का इजहार किया है, फेसबुक पर लिखा है, ट्विटर पर या यूट्यूब पर कमेंट किया है, नए ख्वाहिशात का इजहार किया है, व्हाट्सएप पर लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स को इसी तरह देखते रहिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।